ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ है इस बारे? मित्रों, भाई और बहनों, मुझे लगता है मैं कुत्ता पाल लेता, चाहे बिल्ली पाल लेता, लेकिन इतना बड़ा वहम ना पालता कि मैं भारत के किसान लोगों से, खास तौर पे पंजाब के लोगों से जीत जाऊंगा। भाई और बहनों, अब मुझे भी ये लगने लगा है अगर हमारी सरकार ने ये खेती के कानून वापस ना लिए तो हमारी सरकार वापस हो जाएगी। भाई और बहनों, मित्रों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से, खास तौर पे पंजाब के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और उन्हें ये कहना चाहता हूँ, किसानों का हौसला देकर हमारी सरकार डरने लगी है और जगह जगह से पिटने भी लगी है और उनके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है, किसान एकता जिंदाबाद। और वो भी कहने लगे हैं अब की बार गलत है मोदी सरकार। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा, लेकिन मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ LIC ਵੇਚਤੀ, ਬੈਂਕ ਵੇਚਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? मित्रों, मैं बचपन में रेल के डब्बे में चाय बेचता था। मुझे एक सज्जन मिला, कप पकड़ते ही बोला, देखिए देखिए भैया ये क्या है, ना इसमें चीनी है ना पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कहा अभी कप खाली है, मैंने चाय कहाँ डाली है। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਬਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, GDP ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? मित्रों, भाई और बहनों, भारत जनता पार्टी की पहली रणनीति ये है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और भाई और बहनों, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, दूसरी रणनीति ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਢੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? मित्रों, भाई और बहनों, हमारी सरकार पहले ये कहती थी सभी के खातों में 15-15 लाख रुपया हमारी सरकार डलवाएगी और 125 करोड़ देशवासियों के अच्छे दिन लाएगी। भाई और बहनों, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये मात्र एक जुमला था जो हमारी सरकार इसे वोटिंग के लिए इस्तेमाल करती है। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਦੀਏ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਏ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਥੋੜੀ। मित्रों, जब कोरोना काल का समय था, हमारी सरकार ने 125 करोड़ देशवासियों से कहा थाली बजाओ, तो लोगों ने थाली बजाई। हमने कहा ताली बजाओ, तो लोगों ने ताली भी बजाई। हमने कहा दिए मोमबत्ती जलाओ, तो 125 करोड़ देशवासियों ने दिए मोमबत्ती भी जलाई। भाई और बहनों, ये मेरे मन का वहम था कि इससे कोरोना की महामारी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि 125 करोड़ देशवासियों ने मेरे मन का वहम दूर किया। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। भाई और बहनों, मित्रों, हमें दिन चाहिए 50 दिन,
30 दिसंबर तक मुझे मौका दे। 30 दिसंबर के बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए या मेरी कोई गलती निकल जाए या भाई और बहनों मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो भाई और बहनों देश की जनता मुझे जहां भी जिस भी चौराहे पे खड़ा करेगी, मैं खड़ा होकर के देश की जनता मुझे जो भी सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, GDP ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? मित्रों, भाई और बहन, सबसे पहले हमारी सरकार नोटबंदी लेकर आई, उसके बाद GST और उसके बाद NRC लेकर आई, लेकिन हमारा किसी ने विरोध ना किया तो हमारा हौसला और बढ़ गया भाई और बहनों। लेकिन जब से हमारी सरकार ये खेती के कानून लेकर आई है तो किसानों ने हमारे नाक में दम करके रखा है और हमारी सरकार बिगी बिल्ली बन चुकी है और हमारे नेता डरने लगे हैं और जगह जगह से पिटने भी लगे हैं और उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता है, अब की बार गिर चुकी है मोदी सरकार। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। पत्रकार जी, मुझे लगता है उसका नाम केजरीवाल है। ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। पत्रकार महोदय जी, वाह वाह पत्रकार महोदय जी, वाह, मोदी खुश हुआ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਬਚਪਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। मित्रों, ये मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? नहीं, बताइए क्या कर लेंगे? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे जी। पत्रकार महोदय जी, मेरा तीसरा ऑप्शन क्या है? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਭਾੜ ਮੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देश में नफरत और राजनीति का बोलबाला है, आम लोगों का निकल चुका दवाला है, सोने की दुकानों पे लोहे का ताला है, अल्पसंख्यक इस देश में डर के माहौल में रहते हैं। मोदी जी बता दीजिए अच्छे दिन इसे कहते हैं। छोटे व्यापारी और किसानों का निकल चुका दिवालिया है, 9,000 करोड़ लेकर कोई विदेश में विजय मना रहा कोई माल्या है। हर रोज दुश्मन बॉर्डर पार कर रहे हैं, हमारे जाबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट के लाएंगे अगर हमारा कोई एक काटता है, लेकिन मोदी नवाज शरीफ के बर्थडे पे उसका केक काटता है। एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू और दूसरी तरफ खून की नदियां बहती हैं। मोदी जी बता दीजिए अच्छे दिन इसे कहते हैं। जब भ्रष्टाचार पे लिखता हूँ तो मेरी कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखने से पहले साई सूख जाती है। सारे वादे जुबले निकले, अब तो ये भी शक है उसे चाय बनानी भी आती है।